अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जो असद उमर हैं उन्होंने ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि मैं सियासत को खैराबाद कह रहा हूं। अब जो पीटीआई के वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने एक निजी चैनल पे बैठ के उस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकयात के बाद जब असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो जनरल सेक्रेटरी का होता था उनसे उनसे उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद असद उमर साहब ने शेर अफजल मरवत से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया कि वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं और वो दोबारा पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया। तो खान साहब ने कहा कि जो जो लोग जो 9 मई के वाकयात के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उन्होंने जो उनके कारकुन हैं उनका जो मोराल है वो बहुत कम हुआ है उस बेस पे, और वो किसी भी ऐसे शख्स को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 9 मई के वाकयात के फौरन बाद उसको दोबारा उसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ दिन के बाद असद कैसर जो है उनकी कॉल आई शेर अफजल मरवत को कि खान साहब के पास दोबारा जाना है। तो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उन्होंने खुद कॉन्टेक्ट किया इमरान खान साहब को और उनसे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को कहा कि अगर आप असद उमर के सिलसिले में मिलना चाहते हैं तो आप ना आए। तो ये 2 बार जो कॉन्टेक्ट किया असद उमर ने शेर अफजल मरवत के साथ कि इमरान खान साहब उनको पार्टी में दोबारा शामिल कर लें, और उसके बाद उन्होंने अब सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। तो अब देखते हैं अगर असद उमर इस पर दोबारा रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम आपके साथ वो भी जरूर शेयर करेंगे। अब एक जो बनी गाला के जो इंचार्ज हैं उनका एक निजी चैनल पे सलीम साफी के साथ इंटरव्यू वायरल हो रहा है। वो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसमें वो बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बुशरा बेगम है इमरान खान साहब की अहलिया, उन्होंने उनको 3 करोड़ रुपए दिए थे डिपॉजिट करवाने के लिए इमरान खान साहब के अकाउंट में। जब उन्होंने कहा कि ये पैसे किस चीज के हैं तो उन्होंने कहा कि आप बैंक में जब डिटेल्स सबमिट करवाएं, जैसे हम सबको पता है कि बैंक में जब पैसे सबमिट करवाते हैं तो उनको डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है कि ये किस सोर्स से आई है इनकम। तो उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम ने आगे से कहा कि आप उनको कहें कि हाउस होल्ड कुछ चीजें हैं जो सेल की हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने खबर सुनी कि जो घड़ियां सेल हुई हैं और जो डेट 3 करोड़ जिसमें वो उन्होंने बैंक में सबमिट करवाए हैं वो डेट सेम थी। अब ये जो एक खबर है ये जो उनके बनी गाला के साबिक जो इंचार्ज रहे हैं उनकी तरफ से इल्जाम लगाया गया है। मैं इसकी तरतीब इस पे मैं कोई भी कमेंट पास नहीं करूंगा, मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन मेरा एज ए सहाफी ये फर्ज बनता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूं। अब बात करते हैं जो आईएमएफ की टीम है वो उसने पाकिस्तान को विजिट किया है और जैसे मुआहदा जो हुआ है उसके साथ तय पाया था कि जिन जिन चीजों की कीमतों में इजाफा करना था अब वो आगे चल रहा है, और जो गैस की कीमतें हैं उसमें तकरीबन 300% तक इजाफा होगा, और जो बिल है आने वाला उसमें मजीद महंगाई में इजाफा होगा। और जैसे हमें पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है बतदरीज जो चीजें हैं खाने पीने की अशिया हैं और जो नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं पेट्रोलियम की मसनूआत है उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो हमारा पहले भी मुतालबा रहता है और अब भी मुतालबा यही है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए ताकि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जो लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं उनका जो आखिरी होप है वो यही है कि जो इलेक्शन है उसके नतीजे में एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी और वो गवर्नमेंट मुश्किल फैसले भी लेगी और उसके बाद इस मुल्क की जो तकदीर है उसको बदला जाएगा, नौकरियां मिलेंगी, सब खुशहाल होंगे। क्योंकि जो आम बंदा है जो डेली वेजर्स है उसको तो सिर्फ यही चाहिए कि उसके घर में चूल्हा जले, जो बाकी जो चीजें हैं वो सारी उनके लिए इररेलेवेंट हैं। तो मेरी यही गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और बाकी जितने भी तमाम अदारे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं कि जो इलेक्शन है उसको फ्री एंड फेयर मुनक्कद करवाएं ताकि उसके जरिए जो हुकूमत मुंतखब हो वो उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग हो और वो मुश्किल से मुश्किल फैसले भी ले सकें।